हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी लर्निंग विद दीप्ति मैम। आज हम बात करते हैं बीसीए कोर्स के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में। तो इस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, और ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है। वैसे तो आपने कंप्यूटर के बारे में बहुत सुना होगा, आपने ये भी जाना होगा कि कंप्यूटर में काम कैसे किया जाता है, कंप्यूटर को यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा बेसिक्स उसके क्लियर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हमारा पहला पॉइंट है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस, स्टोर एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म टास्क। तो हम बात कर लेते हैं जो हमारा कंप्यूटर होता है कि जनरली सबको ये डेफिनेशन पता होती है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसी डिवाइस होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह वर्क करता है, जिसका काम क्या होता है, किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं, आपको कोई काम दिया गया है, आपके घर में किसी ने आपको कोई काम दिया है, तो वो जो काम हमें मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, एज अ इनपुट, कि जाओ भाई दुकान से ये सामान लेकर आओ। तो वो काम हमारे लिए क्या हो गया, इनपुट। अब आप क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कैसे करेंगे, भाई आप दुकान में गए और इस काम को पूरा करने के लिए आप जो भी सामान या फिर जो भी चीज़ आपसे मंगाई गई है आप उसको लेने चले गए, तो वो आपका क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो इसी तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर हमारा, वो क्या करता है, किसी भी टास्क को, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, यानी कि जो भी हमारा डेटा है हमको दिया गया है उसको क्या करता है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर करता है। अच्छा, अभी जो मैंने वर्ड यूज़ किया है मेमोरी, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। और क्या करता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म टास्क, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। आप गए दुकान में, कोई सामान लिया और आप वापस आए, तो आपने क्या किया, आपको एक टास्क दिया गया था कि जाओ भाई दुकान से ये काम करके आओ। तो आपने क्या किया, आप गए दुकान में, प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट किया और लाकर उसको रिजल्ट दे दिया। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये क्या काम करता है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये प्रोसेस करता है, कोई भी रॉ डेटा होता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन या रॉ डेटा उसको स्टोर करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि हमें कोई सम दे दिया करने को, ए 10+20, तो हमने क्या किया भाई, उसको 10+20 को क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 30। तो हमने क्या किया भाई, उसको प्रोसेस किया है, जो हमें काम दिया गया था, प्लस का काम दिया गया था, उसको हमने एग्जीक्यूट किया और क्या हुआ, उससे हमने जो हमारा टास्क है उसको हमने परफॉर्म किया। सिंपली सी बात है, अगर हमने टास्क को परफॉर्म किया तो अब हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट जनरेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प अस कंप्लीट टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। बिल्कुल सही बात है भाई, कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें मदद करती है, हमें हेल्प करती है कोई भी टास्क कंप्लीट करने में। अच्छा, टास्क तो एक ह्यूमन बीइंग भी करता है, जैसे हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हम सब लोग, तो हम भी क्या कर रहे हैं, टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। भाई हमें कोई काम दिया गया है या फिर पूरे दिन में हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए टास्क हो गया। लेकिन होता क्या है कि जितनी तेज़ी से कंप्यूटर हमारा कोई काम कर सकता है उससे ज़्यादा तेज़ हम काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो जो हमारे टास्क होते हैं उनको कैसे करते हैं, क्विकली और एफिशिएंटली करता है। यानी कि अगर हमें बहुत सारे डिजिट्स का सम दे दिया या फिर बहुत सारे डिजिट्स के साथ हमको कुछ भी कैलकुलेशन करना है, तो जो ह्यूमन है एज अ कम्पेयर टू कंप्यूटर थोड़ा स्लो होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अनलाइक ह्यूमंस कंप्यूटर डोंट थिंक ऑन देयर ओन एंड नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि जैसे ह्यूमंस क्या होता है भाई, खुद का दिमाग यूज़ कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं, बट जो हमारा कंप्यूटर होता है वो खुद से नहीं सोच पाता ना। तो भाई जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10+20 किया, तो अब क्या है, उसके पास दो डिजिट है, एक है 10, एक है 20। अब हमें उसको बताना पड़ेगा कि आपको इन 10 और 20 को क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि सम करना है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो कंप्यूटर होते हैं
खुद से नहीं सोच सकते कि उनको क्या करना है, हमें उनको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है आपको कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेजेस में काम करता है। और बाइनरी लैंग्वेजेस क्या होती है? 0 और 1। जिन्होंने भी पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ रखा हो उनको पता होगा कि जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इसी भाषा को समझ पाता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जो हिंदी आती है जिनको, वो हिंदी में कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं। यानी कि हमको जो भी लैंग्वेज आती है उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी होता है, उसको हमारी बाइनरी लैंग्वेजेस आती है 0 और 1 के फॉर्म में, तो हमारा कंप्यूटर भी उसी फॉर्म के लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। ओके, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। स्पेशली ये जो कोर्स है मैंने डिज़ाइन कर रखा है हमारे BCA स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो हमारे BCA वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर जिनका होता है दे नो वेरी मच वेल, और जिनका नहीं होता है तो वो भी बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू।